हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंडलाइन आकलन कक्षा 8वीं गणित का जो आपका पेपर होने वाला है 21 अप्रैल को। तो उसके लिए हम आपको सभी क्वेश्चंस बताएंगे जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हीं क्वेश्चन को करके जाइएगा। साथ में आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, यानी कि इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनको आपको ज़्यादा अच्छे से करके जाने, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए 21 अप्रैल का पेपर जो भी आपको होने वाला है, एंडलाइन आकलन 2022 कक्षा 8वीं गणित, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो देखिए सबसे पहला जो आपके प्रश्न आएंगे वो आएंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो हम आपको सभी प्रश्नों के साथ साथ उनके उत्तर भी बताएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न आपका आता है, समीकरण इस दे रखा है आपको। ठीक है, समीकरण दे रखा है, तो इसमें आपको x का मान पूछा है। तो इस समीकरण में आपको x का मान बताना है, और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बै, सै, दै। तो इन चारों में से एक आंसर ठीक है, तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि पहले का आपका आएगा ए वाला उत्तर। ठीक है, ए वाला, यानी कि x का मान कितना होगा 1। तो देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है उत्तर 1। अब आ जाते हैं आपके दूसरे प्रश्न, मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है। तो ये 1 नंबर में आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, ये आपसे रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है कि मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है। तो इसमें आपका आ जाएगा, ए में पूछ रखा है सरल ब्याज, बै चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें आपका बै वाला उत्तर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र है। तो देखो सूत्र जितने भी आकृति के दे रखे, त्रिभुज, बेलन, ठीक है, तो सबके सूत्र आपको जो है याद करके जाने हैं, क्योंकि कोई सा भी सूत्र आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में। तो यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र पूछ रखा है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चारों में से आपका जो है ए वाला है वो एकदम ठीक है। तो हमने यहाँ पे उत्तर में लिख रखा है 2 पाई RH। ठीक है, तो ये आपका एकदम राइट वाला सूत्र है। अब नेक्स्ट है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो देखिए मैंने पहले कह दिया कि आपको सभी के क्षेत्रफल और सूत्र याद करके जाने हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ लेते हैं 1 नंबर में। तो यहाँ पे इन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है। तो जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है तो वो है, यहाँ पे देखिए उत्तर में लिखा हुआ है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद 1 नंबर में घनाभ के कोरों की संख्या होती है। तो देखिए घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। आप जो अपनी किताब में आपकी आकृति भी दे रखी होगी उसको आप गिन के भी देख सकते हैं। घनाभ के कोरों की संख्या 12 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे घन की भी पूछ सकते हैं, तो आपको ऐसे कर लेना है। और साथ में सभी पेपर्स की हम वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए अभी से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला जो रिक्त स्थान है, यहाँ पे हमने साथ में जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वो आपके जो है प्रश्न है, और ब्लू पेन से उसके अंदर आंसर लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बेलन के आधार का आकार डैश होता है। तो बेलन के आधार का आकार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग भी लिखी हुई है, सेम आपको ऐसे ही लिख के आनी है अगर पेपर में प्रश्न आते हैं तो। प्रश्न नंबर दूसरा, ठोस बेलन में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पे सूत्र और संख्या ही पूछ रखी है। तो अगर आपका ये वाला चैप्टर है तो इसमें से आप जितने भी आपके पूछे गए हैं सभी आपको याद करके जाने हैं, सभी की संख्या, सभी के आकार पता होना चाहिए कि कौन कैसा होता है। तो इसमें संख्या 3 होती है, ठोस बेलन में पृष्ठों की संख्या 3 होती है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा डैश होती है। तो क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई होती है। घनाभ में शीर्षकों की संख्या 8 होती है और कोरों की संख्या 12 होती है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से सदैव कैसा होता है, अधिक होता है, यानी कि हमेशा ज़्यादा होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, तो 1-1 नंबर वाले हो गए यहाँ पे आपके। तो देखिए प्रश्न नंबर तीसरे में आपसे पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए आपको इन्होंने 3 चीज़ दे रखी है। मूलधन दे रखा है 8,500 रुपये, समय दे रखा है आपको 2 वर्ष, और आपकी दर दे रखी है यहाँ पे 15%। तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से कर लेना है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट करके बताएं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो देखिए अब अगला प्रश्न आता है, तो क्षेत्रफल वाले जो आपका पार्ट है इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको कर लेना है, क्योंकि लास्ट के चैप्टरों में से ये आपके सभी क्वेश्चंस आएंगे।
आधार आपका दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 26 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिभुज का तो हमें जो दे रखा है हम पहले वो लिख देंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका हम जो है फॉर्मूला यहाँ पे सूत्र लिख देंगे। सूत्र लिखने के बाद अब हमें यहाँ पे इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, लंब निकालना है, यानी कि हाइट निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हाइट आ गई आपकी 52/6.5, ठीक है, 6.5। तो फिर हमें इसको ये उसका दशमलव हट के जो है हो जाएगा पूरा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 5। दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, तो अगर उनमें से एक संख्या 3/5 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले हम लिखेंगे, माना कि दूसरी संख्या x है, एक संख्या 3/5 है, तो प्रश्न अनुसार तो x को 3/5 से गुना कर देंगे तो 12 उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है, 12 उत्तर आ जाएगा। तो उससे आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपका 12 आ गया, ठीक है। फिर उसके हम काट देंगे, x = रख के 12 गुना में 5 अपॉन में 3। तो यहाँ पे इसको हम 3 जो है 12 को काट देगा 4 पे, तो 4 और 5 की गुना कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी x आ जाएगी 20, यानी कि एक संख्या का मान है 20, ठीक है। तो 20 आपको लिख देना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, दो संख्याओं का योग आपका 42 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो माना कि पहली संख्या का मान x है, दूसरी संख्या उससे 2 गुनी है, तो x के आगे 2x लगा देंगे, ठीक है। तो x प्लस और 2x यानी कि दोनों संख्या को योग कितना 42, तो 42 लिख देंगे। अब देखिए अब इनको हम काटेंगे, तो x = 42 अपॉन में 3, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 14। तो पहली संख्या हमारी यहाँ पे निकल चुकी है, 14 आ गई है। तो दूसरी संख्या जो है उससे डबल थी, तो 14 को हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 आ जाएगी। तो एक संख्या हो गई हमारी 14 और एक संख्या हो गई हमारी 28, तो दोनों का योग आ गया हमारा 42। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए, एक 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़े चित्र के चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी बनी है, तो पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपको आपकी पुस्तक में मिल जाएगा, और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं हम उनको दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके PDF के लिए आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं, HC राइटिंग एंडलाइन आकलन, ठीक है, क्लास 8। तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको सभी के PDF मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको PDF का लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हो। और अगर आपको हिंदी के पेपर के आंसर चाहिए तो उसकी वीडियो भी हमने डाल दी है चैनल पर, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।